कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेरीलैंड से, जहां 172 ईयर ओल्ड एग्नेस नाम की एक गॉड मदर बताती हैं उस फेरी स्कूल के बारे में, जहां फेरीज को ट्रेनिंग दी जाती है गॉड मदर बनने की। जहां की सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है एलेनोर, जिस पे बेस्ड है हमारी आज की कहानी गॉड मदर। क्लास स्टार्ट होती है और हेड मिस्ट्रेस मोयरा क्लास में एंटर होती हैं, जिन्होंने फेरीज को ट्रेन करने के लिए एक बुक लिखी थी, पर उसमें लिखी हुई टेक्निक्स आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग पुरानी हो चुकी थी। और वहाँ बैठे स्टूडेंट्स में से एक फेरी ग्रेटा इस पर ऑब्जेक्शन करती है, पर हेड मिस्ट्रेस की बात को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। फिर मोयरा सभी को हैप्पीली एवर आफ्टर का कंसेप्ट बताती है, जहां ग्रेटा फिर से क्लास को इंटरप्ट करते हुए कहती है कि हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कुछ नहीं होता, और जब सभी को ये यकीन हो जाएगा तो गॉड मदर्स का ये स्कूल भी बंद हो जाएगा और सभी सिर्फ टूथ फेरीज बनकर रह जाएंगी। लोगों का गॉड मदर से विश्वास उठने लगा है, इसके चलते ही कोई असाइनमेंट उन्हें अब नहीं मिलता। ये सभी बात सुन एलेनोर समझ जाती है कि स्कूल बंद होने से बचाने का एक ही तरीका है असाइनमेंट ढूंढना, जिसे ढूंढने वो लाइब्रेरी पहुंचती है, जहां लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ ना लगने से जब वो निराश हो जाती है, तभी उसे एक असाइनमेंट मिल जाता है, जो एक अमेरिकन बच्ची मैकेंजी का था, जिसमें उसने अपनी विश लिखी थी कि उसकी क्लास का सबसे हैंडसम बॉय उसे देखे। उस बच्चे की विश पूरी कर सब ठीक करने का ख्वाब लिए एलेनोर एग्नीस के पास आती है। एग्नीस उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर ये सब मोयरा को पता चल गया तो वो उसे पनिश करेगी और उसकी शक्तियाँ भी छीन सकती है, पर एलेनोर ने तो ठान रखा था असाइनमेंट पूरा करने का। वो पोर्टल खोलकर अमेरिका पहुंच जाती है। उसे बहुत सारे पम्पकिन्स दिखते हैं, जिन पर मैजिक कर वो उन्हें कार्ड बनाने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। वो कुछ दूर पैदल चलने पर थक जाती है और एक ट्री के नीचे बैठकर आराम करने लगती है, जहां बेथ नाम की एक वुमेन आती है, जो उसे मैकेंजी तक पहुंचा देती है और उसे एक न्यूज़ एजेंसी के सामने छोड़ देती है। अंदर जाकर एलेनोर शॉक थी, क्योंकि उसने ये रिपोर्टिंग एंड ऑल पहली बार देखा था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ एलेनोर को मैकेंजी मिल जाती है, पर अब वो बड़ी हो चुकी है और 2 बच्चों की मदर भी है, और वो उसी न्यूज़ एजेंसी में प्रोड्यूसर है। एलेनोर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक गॉड मदर है, पर आज के ज़माने में भला ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा। अपने आप को सही साबित करने के लिए एलेनोर मैकेंजी को मैजिक दिखाती है और उसकी जैकेट फुल लेंथ जैकेट में बदल देती है। मैकेंजी बहुत शौक थी, उसे वो अपने साथ घर ले जाती है और बेसमेंट में सबकी नज़रों से दूर छिपा देती है, जहां एलेनोर को पता चलता है कि मैकेंजी कैसल में नहीं रहती और वो खुश नहीं है। मैकेंजी की बड़ी बेटी, जिसका नाम जेन है, वो उसे बताती है कि उसकी टीचर ने उसे लीड सिंगिंग का ऑफर दिया है, पर मैकेंजी मना कर देती है, जिस पर उसकी बहन लॉरा कहती है कि उसे सपोर्टिव मॉम बनना चाहिए। वो लॉरा को बताती है कि जैन को स्टेज का फियर है, जिससे ज़्यादा पब्लिक देखते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ बेसमेंट में एलेनोर मैकेंजी की वेडिंग एल्बम देख रही थी, तभी मैकेंजी आ जाती है और उसे कहती है लाइफ एक फेरी टेल की तरह ब्यूटीफुल और परफेक्ट नहीं होती। एलेनोर को ये सब समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है फेरीलैंड में, जहां मोयरा को पता चल जाता है कि एलेनोर फेरीलैंड में नहीं है। मैकेंजी सुबह उठकर शॉक हो जाती है, क्योंकि एलेनोर उसके घर को एकदम पैलेस की तरह बना चुकी थी और उसके डॉग पेट को एक पिग की तरह। तभी मैकेंजी के बच्चे वहां आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है एलेनोर के बारे में कि वो उनकी मॉम की गॉड मदर है। मैकेंजी कहती है एलेनोर जल्द ही यहाँ से जाने वाली है, पर बच्चों की जिद करने पर वो कुछ दिन और वहाँ रहने का फैसला करती है। नेक्स्ट डे मैकेंजी उसे अपने साथ वर्क प्लेस पर ले जाती है, जहाँ वो उसे अपने कलीग यूग से मिलवाती है, जहाँ उसे अपने कामों में दखल अंदाजी करता देख मैकेंजी एलेनोर को फूड स्टॉल के पास भेज देती है, जहां सी फूड से उसे रिएक्शन हो जाता है और खुजली होने लगती है, जिसे ठीक करने के लिए मैकेंजी उसे इंजेक्शन लगाने लगती है, पर एलेनोर इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती थी, क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता था। खींचातानी में एलेनोर की मैजिक वॉन्ड से मैजिक हो जाता है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है, जो टीवी चैनल की टॉप हेडलाइन बन जाती है। वो घर पहुंचते हैं, जहां एलेनोर शांति से बैठकर बुक पढ़ रही थी, तभी एग्नीस प्रकट हो जाती है और एलेनोर उन्हें बताती है कि मैकेंजी 10 साल की बच्ची नहीं बल्कि 2 बच्चों की मॉम है। यूक उसे पसंद करता है, पर मैकेंजी तो उससे बात तक नहीं करती। वो बहुत परेशान रहती है। ये सुनकर एग्नीस कहती है लगता है मैकेंजी का खुशी से विश्वास उठ चुका है। ये सुनते ही एलेनोर को एक तरकीब सूझती है। नेक्स्ट डे वो मैकेंजी को मेकओवर करने को कहती है।
मना करने के बावजूद भी वो उसे भेज देती है। घर पर एलेनोर बच्चों के साथ अकेली थी। वो मैजिक से बहुत सारे मस्ती करती हैं और एलेनोर को पता चलता है कि जैन बहुत अच्छी सिंगर है। स्टेज फियर के कारण वो अपना टैलेंट पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रही। यहाँ उसे मिया से उसके फादर यानी मैकेंजी के हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चलता है, जिसके बाद से ही उन्होंने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया। वो बच्चों को बाहर लेकर आती है और जैन से पब्लिक में गाने को कहती है। पहले एलेनोर बुरी आवाज में गाना शुरू करती है, फिर जैन भी गाने लगती है। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर एलेनोर मैजिक से सभी को मजा चखा देती है और जैन भी कंफर्टेबली गाने लगती है। यहाँ मेकओवर कराकर मैकेंजी बहुत खुश थी और वो भी वहीं आ जाती है जहाँ जैन गाना गा रही थी। जैन उसे बताती है एलेनोर की वजह से अब उसे पब्लिक सिंगिंग से डर नहीं लगता। मिया एक क्रिसमस ट्री घर ले जाने की जिद करने लगती है और मैकेंजी मान जाती है। वो सभी घर को बहुत सुंदर सजाते हैं और फिर सभी क्रिसमस बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे मैकेंजी को एक असाइनमेंट में यूक और एक फ्रेंड के साथ जाना था और उनके साथ एलेनोर भी जाती है। यहाँ घर पर एग्नीस एलेनोर के लिए एक मैसेज छोड़ती है मोइरा को सब पता चलने का, और मोइरा 2 दिन बाद ये पोर्टल बंद कर देगी इसका भी। यहाँ मैकेंजी, यूक और उसकी फ्रेंड बच्चों की आइस स्केटिंग को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। बच्चों को देखकर एलेनोर को भी स्केटिंग करने का मन करता है और वो करती भी है, पर यूक से टकरा जाती है और ना जाने कहाँ कहाँ जाती है। ये सभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और वायरल हो जाता है, जिस पर मैकेंजी को लगता है कि उसका बॉस उसे चिल्लाएगा, पर वीडियो के वायरल होने से चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है और उनका बॉस उन्हें नहीं चिल्लाता। ये सब सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बार में जाते हैं जहाँ मैकेंजी और यूक को साथ में देखकर एलेनोर बहुत खुश होती है और उन्हें एक हैप्पीली एवर आफ्टर देने का डिसाइड करती है। रात में मैकेंजी एलेनोर से कहती है कि वो यूक को पसंद करती है, पर इस सब में उसे एलेनोर की मैजिक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फेरीलैंड में मोइरा एग्नीस को बताती है कि 2 दिन में स्कूल बंद होने वाला है और अगर एलेनोर वापस नहीं आई तो एक फेलियर रह जाएगी और कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। ये खबर एग्नीस जल्द ही एलेनोर तक पहुँचाती है और उसे अपना काम जल्द ही निपटाने को कहती है। मैकेंजी और यूक ऑफिस की एक पार्टी में आए थे जहाँ एलेनोर भी उनके साथ आई थी। सब ठीक चल रहा था, तभी एलेनोर मैग्नीस पर मैजिक कर देती है और वो यूक के साथ डांस करने लगती है, पर गाना चेंज होते ही उसे होश आता है और समझ आता है कि आखिर वो क्या कर रही थी। वो जल्द ही वॉशरूम की तरफ भागती है और उसके पीछे एलेनोर भी। वहाँ एलेनोर उसकी ड्रेस पर मैजिक कर उसे चेंज कर देती है। मैकेंजी अपने साथ हो रही अजीब चीज़ों को एलेनोर को बता रही थी, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब सिर्फ एलेनोर ही कर सकती है और वहाँ से वो गुस्सा होकर निकल जाती है। तभी अचानक एलेनोर की ड्रेस से ऑफिस का माइक बटन ऑन हो जाता है और उनके बीच हो रही बातचीत पूरे ऑफिस का स्टाफ सुन रहा था और उनका बॉस भी। एलेनोर उससे यूक को प्रपोज करने को कहती है। यहाँ मैग्नीस के बॉस एलेनोर को पहचान लेते हैं कि ये तो वही आइस स्केटिंग में वायरल वीडियो वाली लड़की है और एलेनोर उन्हें बताती है कि पहले मैग्नीस और यूक कितना डर रहे थे, पर वीडियो वायरल होने से सब ठीक हो गया। यहाँ उनके बॉस को लगता है कि मैग्नीस और यूक ने वो वीडियो प्लान कर बनाया था और वो उन्हें फायर करने के लिए कल ऑफिस में बुलाते हैं। मैकेंजी गुस्से में वहाँ से जा रही थी और एलेनोर को इस सब का कसूरवार ठहराती है। एलेनोर को ये बहुत बुरा लगता है और वो नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। पॉला उनके घर आती है और उसे पता चलता है कि एलेनोर घर छोड़कर जा चुकी है। वो उसे ढूंढने चले जाती है। नेक्स्ट डे मैकेंजी और यूक ऑफिस पहुंचते हैं और बॉस एक बार फिर उनसे वीडियो की सच्चाई पूछता है। मैकेंजी वीडियो के 100% रियल होने का दावा करती है और बॉस बहुत खुश हो जाता है और उन्हें एलेनोर की मदद से और ऐसे वीडियोस बनाने की सलाह देता है ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ सके। मैकेंजी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी मासूम को इस टीआरपी के बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहती थी। उनका बॉस उसे फायर करने की धमकी भी देता है और मैकेंजी खुद ही ये जॉब से रिजाइन कर देती है और यूक से भी कहती है कि वो इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है और फिर यूक भी उसके साथ इस जॉब से रिजाइन कर देता है। मैकेंजी को जैन के टीचर का कॉल आता है और पता चलता है कि जैन रिहर्सल प्रैक्टिस में नहीं पहुंची है और कॉन्सर्ट आज ही होने वाला है। जहां जल्दी वो घर पहुंचकर जैन को एक कमरे में उदास बैठा पाती है।
मैकेंजी उसे रिहर्सल में जाने को कहती है। वो एलेनोर के बिना कहीं नहीं जाना चाहती थी, अदरवाइज उसे फिर से स्टेज फियर होगा। इतने में उन्हें पॉल का मैसेज आता है कि उसने एलेनोर को ढूंढ लिया है। सभी एलेनोर के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। एलेनोर मैजिक से जैन की ड्रेस एक ब्यूटीफुल फेरी ड्रेस में बदल देती है और उसे अभी भी पंपकिन को कार्ड बनाना नहीं आया था, इसीलिए वो वाटरमेलन से कार्ड बनाती है और सभी कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं। जैन अभी भी परफॉर्म करने से बहुत डर रही थी, पर मैकेंजी उसे उसके डैड का गिटार देती है क्योंकि वो हमेशा बचपन में अपने डैड के साथ ही गाया करती थी और वो अपना सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है। सॉन्ग के एंड होते ही वहाँ हेड मिस्ट्रेस मोइरा आ जाती है और एलेनोर को अपने साथ चलने को कहती हैं, पर एलेनोर स्टेज पर आ जाती है और सभी को बताती है कि वो एक फेरी गॉडमदर है और मैकेंजी उसका लास्ट असाइनमेंट थी और वो उसे उसका हैप्पीली एवर आफ्टर देकर बहुत खुश है। तभी मोइरा कहती है कि ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है और मैजिक से उसकी वॉन्ड छीनने लगती है, पर मैकेंजी वो वॉन्ड छीन कर एलेनोर को वापस कर देती है और कहती है 4 साल पहले मैं जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर एलेनोर के आते ही सब बदल गया। उसने उसे जिंदगी जीना सिखाया और उसे खुश रहना भी सिखाया। वो अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश है और यही उसके लिए हैप्पीली एवर आफ्टर है। यहाँ एलेनोर कहती है हर वक्त हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए एक प्रिंसेस गाउन या प्रिंस का होना ज़रूरी नहीं होता, इंसान को खुश रहना आना चाहिए। ये सब सुनकर मोइरा खुश हो जाती है कि उसी की एक स्टूडेंट ने ये सब अकेले कर दिखाया और दोनों खुशी खुशी फेरीलैंड वापस चले जाते हैं, जहां अब स्कूल बंद नहीं हो रहा और एलेनोर एक गॉडमदर बनकर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने लगी है। और ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। बाय।